बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जिन्नर कार। मेरा ताल्लुक सोलर टेक सोल्यूशन से। व्यूअर्स, मैं आपको सोलर टेक सोल्यूशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। और आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, इसमें हम बात करने वाले हैं लिथियम बैटरीज के हवाले से। लिथियम बैटरीज की टाइप को डिस्कस करेंगे और इसमें कौन सी टाइप है जो रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें सोलर एनर्जी उसके लिए बेस्ट है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सोलर के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। ये वाली टाइप किस तरीके से बेस्ट है, ये भी हमारी वीडियो का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिथियम की कि लिथियम बैटरी क्या चीज़ है। लिथियम एक ऐसी बैटरीज है जिसकी जो लाइफ है, साइकिल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा है। अमूमन जो बैटरीज सोलर सिस्टम के साथ यूज़ हो रही है, इसमें लेड एसिड बैटरीज हैं या ट्यूबुलर बैटरीज पिछले 2-3 साल से काफ़ी प्रोमिनेंट थी, या इसके अलावा ड्राई बैटरी ये यूज़ हो रही थी। लेकिन इसमें इशू ये था कि इनकी साइकिल लाइफ जो है वो बहुत कम। तो अभी ये जो लिथियम बैटरीज हैं ये काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं सोलर सिस्टम के हवाले से भी। और इसमें दो टाइप्स की बैटरीज हैं जो पॉपुलर हैं। वैसे तो इसमें 6-7 टाइप्स की बैटरीज होती हैं, जिसमें लिथियम आयन है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम टाइटनेट है और अदर केमिकल केमिस्ट्री जो इसमें अवेलेबल है। इनके मुख्तलिफ यूजेस हैं डिपेंडिंग अपॉन किस इन्वायरमेंट में आपने इनको यूज़ करना है और किस तरीके से आपका इसका इस्तेमाल है, कितनी रोबस्ट किस्म का आपका इन्वायरमेंट है। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो दो हैं। एक लिथियम आयन है जिसको 3.7 वोल्ट अमूमन इसका एक सेल होता है, और दूसरी जो लिथियम आयरन फॉस्फेट है जो 3.2 वोल्ट के ऊपर होती है। तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो 3.2 वोल्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट के नाम से इसको हम कहते हैं, और अमूमन इसको लाइफ PF4 भी बैटरी कहते हैं। तो ये यूज होती है हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर। तो इसमें किस तरीके से ये दूसरी बैटरी से बेस्ट है। एक तो इसकी साइकिल लाइफ, जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, इसकी साइकिल लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये 6000 से 8000 लाइफ साइकिल होते हैं। इसको आप 6000 से 8000 दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती है। लिथियम आयरन फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करती है और हार्श इन्वायरमेंट में रोबस्ट किस्म की एक बैटरीज को आप यूज कर सकते हैं। और ये वाली बैटरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है। इसकी रीज़न ये कि इसमें जो कैथोड होता है वो हमारे पास आयरन फॉस्फेट का होता है, जो कि इसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो विथस्टैंड करता है एनर्जी को। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज, तो इसलिए ये वाली बैटरी यूज होती है। तो जो लिथियम आयरन फॉस्फेट है, इसमें एक सेल जो है वो 3.2 वोल्ट का होता है, और इसमें बैटरीज के कॉम्बिनेशन आते हैं 12 वोल्ट के अंदर, और इसके अलावा 24 वोल्ट के अंदर जो कि हमारे सिस्टम की जैसे रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा 48 वोल्ट के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ये बैटरी बनती है। जैसे लेड एसिड भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनती है, लेकिन उसमें ये होता है कि उससे कॉन्स्टेंट चार्ज अप्लाई करके रखना पड़ता है ताकि वो उसको कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करे केमिकल केमिस्ट्री को, और आयन जो मूव ना हो, और वो उसको कॉन्टिन्यूसली हमें प्रोवाइड करना पड़ता है उसकी स्टेट ऑफ फुल चार्ज को रिटेन करने के लिए। लेकिन लिथियम आयरन फॉस्फेट की जो बैटरी, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसे ये फुल चार्ज में चल जाएगा, जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट के एक सेल है, ये 3.65 वोल्ट जो इसका फुल चार्ज के स्टेटस को शो करता है। जैसे ही एक सेल 3.65 वोल्ट पे चला जाएगा तो इसके बाद आपको फर्दर इसे जो है पावर देने की जरूरत नहीं होती। ये जो है फुल चार्ज स्टेट को रिटेन करता है। जैसे लेड एसिड बैटरीज या ड्राई बैटरीज में हमें चार्ज अप्लाई करके रखना पड़ता है 5 मिनट से। और दूसरा ये है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनती है। मिसाल के तौर पे जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो 4 सेल है लिथियम के, उसको सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। और अमूमन जो लिथियम आयरन फॉस्फेट वो इजीली रिप्लेस हो सकती है लेड एसिड से। उसकी रीज़न यही है कि जो इसके कट ऑफ या फुल चार्ज वोल्टेज है वो वही है जो हमारे पास लेड एसिड के होते हैं। तो इसलिए लिथियम आयन के बजाय लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये रिप्लेसेबल है लेड एसिड जो हमारे पास तेजाब वाली बैटरीज होती है उससे। और 24 वोल्ट में इसी तरीके से 8 सेल हमारे पास सीरीज में लगेंगे तो वो 24 वोल्ट में बन जाएगा। और 48 वोल्ट में 15 सेल जो है वो सीरीज के अंदर लगेंगे तो 48 वोल्ट का एक बैंड बन जाएगा। उसके अलावा एक डिफरेंस और भी इसके अंदर है, जो दूसरी बैटरीज होती हैं वो उसमें किसी किस्म का कोई कंट्रोल बोर्ड नहीं होता। जो लिथियम बैटरीज होती है इसके अंदर हमारे पास BMS के साथ आती हैं। BMS इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है,
जिसमें हमारे पास इसकी लिंक वायर्स होती है। लिंक वायर से मुराद ये जैसे कि 4S 12 वोल्ट में, 8S 24 वोल्ट में, या 15S है हमारे पास 48 वोल्ट में। तो हमारे पास 16 वायर्स होंगी इसके अंदर। 48 वोल्ट का जो BMS होगा उसमें उसका मकसद ये होता है कि उसके सेल को जो है बैलेंस करके रखना है। अब जैसे कि 15 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबल है कि विद टाइम ये ऐसा हो कि कोई एक ऐसा सेल हो कि जो चार्ज पहले हो जाता हो, तो 3.65 वोल्ट पे पहले पहुंच जाता हो, और कोई एक सेल ऐसा हो जो 3.3 वोल्ट पे, 3.2 वोल्ट पे हो। तो BMS का मकसद ये होता है कि वो जो 3.65 वोल्ट पे होता है उसको पावर देना कट ऑफ कर देता है, और जो पावर है वो जा रही होती है जो लेस चार्ज होता है। तो BMS का मतलब है कि उसने रिटेन करना है जो चार्ज है तमाम सेल का इक्वल हो, बैलेंस हो सेल। क्योंकि अगर ये मिस बैलेंस होगा तो ये फिर वो सेल को डैमेज कर सकता है। अगर इस सेल में कोई भी सेल 4 वोल्ट से ऊपर 4.2 वैसे तो होता है, 4.2 वोल्ट पे कोई भी चल ओवर चार्ज होकर चला गया, या इसी तरीके में कट ऑफ हो गया 2.5 वोल्ट किसी भी सेल की वोल्टेज आ गई, उस केस में बैटरी कॉन्टिन्यूसली खराब हो जाएगी। वो आप बैटरी यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें सेल जो है वो अपनी हायर लिमिट को क्रॉस कर गया है। 3.65 इसकी हायर लिमिट है। अगर किसी रीजन की वजह से वो सेल जो है आपका क्रॉस कर जाता है 4 वोल्ट को, 4.2 वोल्ट पे चला जाता है, तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इसलिए इसके साथ ये BMS सिस्टम आता है, इसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसका फंक्शन ही होता है उसने चार्ज डिस्चार्ज को कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो सेल है उनको बैलेंस करके रखना है, ताकि जैसे जैसे इसकी साइकिल लाइफ यूज होती जाए तो वो सेल के जो चार्जिंग की कैपेसिटी उसको वो सेम रखे, सेल जो सेम लेवल से चार्ज हो रहा है। ये BMS की फंक्शनैलिटी होती है। इसके अलावा वो ओवर चार्ज की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अदर प्रोटेक्शन इसमें ऐड की जाती है। ओवर करंट की प्रोटेक्शन इसके अंदर होती है, और ओवर डिस्चार्ज की प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा हर सेल के टेम्परेचर को वो चेक कर रहा होता है। इसमें टेम्परेचर सेंसर होते हैं जो BMS को मॉनिटर कर रहा होता है। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी इसको हार्श इन्वायरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो सिंध वाली साइड है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो विद वीज आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म का इसको कोई इशू नहीं है, जैसे कि दूसरी मून बैटरीज में हमें ये फेस करना पड़ता है। तो ये वाली बैटरी जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करती हैं, और एक बहुत ही अच्छी बैटरी है लिथियम। तो ये छोटा सा हमारे पास लिथियम बैटरीज का इंट्रो था। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास लिथियम के सेल्स भी होते हैं, जिसमें 3.2 वोल्ट 50 एम्पेयर है, 3.2 वोल्ट 100 एम्पेयर है। अगर किसी को वो चाहिए होता वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना। इसके अलावा BMS भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का BMS है, 24, इसके अलावा 48 वोल्ट, और इसके अलावा 60 और 72 वोल्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए यूज होते हैं वो BMS में मिलेगा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।